हमें कुछ जानना है, खोजना है, सत्संग की महिमा जाननी है। क्योंकि नारद जी भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं सत्संग की महिमा जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग, इसकी क्या ग्लोरी है, इसकी क्या महिमा है। तो भगवान ने कहा ऐसा है, तुम जंगल में जाओ, तुमको वहां पर एक रंग बदलने वाला जीव मिलेगा, उससे बात करना, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। तो नारद जी गए जंगल में, देखा एक गिरगिट था, रंग बदल रहा था। तो नारद जी ने उससे पूछा कि भाई सत्संग की क्या महिमा है। तो गिरगिट हंसा और हंस करके वो पेड़ से गिर पड़ा, मर गया। नारद जी लौट के आए, कहा प्रभु मैं तो गया था जंगल में, गिरगिट को देखा भी, वो रंग भी बदल रहा था, मैंने उससे पूछा सत्संग की महिमा क्या है, वो कुछ कह पाता, वो पेड़ से गिर के मर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आप एक नगर में जाओ, नगर सेठ है, वहां एक उसका पक्षी है, उस पक्षी से बात करो, वो पक्षी तुमको बताएगा। तो नारद जी नगर में जाते हैं, नगर सेठ को ढूंढते हैं, उसके घर में जाते हैं, वहां पक्षी था। नारद जी पक्षी के पास पहुंचे, कहा भाई बताओ सत्संग की क्या महिमा है। तो पक्षी बड़ा प्रसन्न हुआ और कुछ कहने जा रहा था कि उसने भी दम तोड़ दिया, वो भी गिर गया, धराशायी हो गया। नारद जी ने कहा ये भी चले गया, मेरी बात का तो जवाब दिया ही नहीं। नारद जी लौट के आए, कहा प्रभु वो तो जवाब देने वाला था पक्षी, उससे पहले मर गया, उसके प्राणांत हो गए। तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, राजा का लड़का हुआ है, राजकुमार हुआ है, राजा को नवजात शिशु की प्राप्ति हुई है, तुम जाओ, वो तुम्हें जवाब देगा। तो नारद जी कहने लगे प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि वो भी दम तोड़ दे, तो राजा तो मुझे छोड़ेगा भी नहीं। बोला नहीं नहीं तुम जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बता रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, आश्वस्त किया। तो नारद मुनि गए, राजा के दरबार में गए, बड़ा हर्षोल्लास हो रहा था, जैसे आप यहां पर नृत्य कर रहे हैं ऐसे सारे राजा के प्रजा नृत्य कर रही थी। अंदर गए तो देखा कि नवजात शिशु लेटा हुआ है। नारद जी गए और कहा कि मुझे सत्संग की महिमा बताओ। जब ये कहा तो शिशु हंसने लगा, कहा नारद जी ये जो मैं यहां पर नवजात शिशु के रूप में पैदा हुआ हूं, ये सत्संग की ही महिमा है। मैं तो पहले गिरगिट था, आप मेरे पास आए, आपका सत्संग मुझे प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ, तो मैं गिर के मर गया, दूसरी योनि मिली, आप दूसरी योनि में आए, तब भी मैं मर गया, और अब आप आए हैं, मुझे पहले गिरगिट के बाद चिड़िया की योनि मिली, पक्षी योनि मिली, पक्षी के योनि के बाद अब मुझे ये मानव तन मिला है, ये आप ही की कृपा है, आपके सत्संग का सानिध्य है। संतों का सानिध्य मिलता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है। तभी कहा काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते सत्संग की महिमा गाई नहीं जा सकती है। काक होए पिक बको मराला, कौवा जो है कोयल बन जाता है। कौवा बड़े कर्कश में काऊ काऊ करता, कोई कौवे को नहीं पालता, कोयल को लोग पालते हैं, कोयल की वाणी में मिठास होता है। तो कहा सत्संग के सानिध्य से
कौवा कोयल बन जाता, का कोहे पिक बको मराला, सुन आश्चर्यजन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं कोई। ये सत्संग की महिमा है।